हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 12th क्लास की बायोलॉजी कर रहे हैं। चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 में है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की हम लोगों का एक लेक्चर वीडियो हो चुका है। आज का जो लेक्चर वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनसंख्या अध्ययन यानी कि डेमोग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी क्या होती है, तो इसके अंतर्गत जो जनसंख्या अध्ययन है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी स्थान मतलब कोई भी स्थान विशेष पर, ठीक है, किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में मतलब एक निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहलाती है, यानी कि पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि कोई एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, वहाँ पे क्या देखिए, मतलब कोई एक गांव ले लो, स्थान ले लो, ठीक है, वहाँ विशेष पर किसी निश्चित समय में एक निश्चित समय तय किया गया, ठीक है, समय में निवास जो व्यक्ति कर रहे हैं वही व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ओके, आप समझेंगे हम लोग जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। क्या जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? तो देखिए, कम समय में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, समय तो कम लगा पर जो जनसंख्या है उसकी दर क्या हुई, अत्यधिक बढ़ गई। क्या हो गई? अत्यधिक हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, अत्यधिक वृद्धि क्या कहलाएगी, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगी। अभी कोई चीज़ ले लो आप, जैसे कि कम समय में आपने दौड़ के खूब सारा काम कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपका शरीर एकदम थक जाएगा, मांसपेशियों में अकड़न हो जाएगी, ऐसी कंडीशन आएगी कि आप बीमार भी हो जाओगे। उसी तरीके देखिए, समाज में जब व्यक्तियों की संख्या कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। कई सारी जो होती हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोगों का जनसंख्या विस्फोट जब हुआ उससे प्रभाव क्या क्या पड़े, क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले आवास में कमी हो गई। क्या? आवास में कमी होगी। आवास में कैसे कमी हुई? जैसे एक घर में 3 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, सबके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हुए। ठीक, अभी एक घर जो है, एक मतलब घर जो है उसमें 4 कमरे हैं, तो जब 4 कमरे हैं, जो एक दो व्यक्ति हैं, जैसे 2 कमरे ले लो, ठीक, जब उनके 4-4 बच्चे हुए तो एक कमरे में कितने 4 भाग हो गए। ठीक है, 4 भाग का मतलब ये है कि वो लेटेंगे और जैसे कि रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, उन जनसंख्या वृद्धि हुई, आवास में कमी हो गई। भैया, एक आदमी जैसे इतने स्पेस में रह रहा है उसी में 4 को, जैसे कि बस की सीट है या फिर आपकी कार की सीट है, बाइक की सीट है, तो क्या होता है, देखिए, बैठने की जगह 2 लोगों की होती है, उसमें 4, 5, 6 लग जाओगे। ठीक है, इतने लोग जब उसमें बैठ जाओगे तो क्या होगा, आवास की कमी हो गई। क्या? बैठने की जगह की कमी हो गई। उसी प्रकार आवास का ले लो, घर का ले लो, रहने के लिए एक फैमिली है, ठीक है, घर बना हुआ है एक फैमिली के रहने के लिए, आवास के लिए। अब उसमें 4 फैमिलियां रह रही हैं तो उसमें आवास की कमी नहीं हो रही है, रहने में, खाने पीने में दिक्कत नहीं आ रही है, वही चीज़। ठीक है, अब बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी कैसे बढ़ी? जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि आदमी को काम चाहिए। ठीक है, आदमी को, हर व्यक्ति को काम चाहिए, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि जो काम के हमें 10 रुपये मिल रहे थे, ठीक, 20 रुपये मिल रहे थे, वो इसी एक तब क्या था, 1 या 2 व्यक्ति थे काम करने के लिए, उसी जगह पर क्या हुआ, उसी काम को करने के लिए 15, 20 या 100 व्यक्ति हो गए। ठीक, 15, 20 या 100 व्यक्ति हो गए, तो उसमें क्या, मुझको तो काम चाहिए ही चाहिए। हम तो 2 रुपये में भी काम कर देंगे, 4 रुपये में भी काम कर देंगे, 5 रुपये में भी काम कर देंगे। ठीक, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, सोचता है अगर वो अगला व्यक्ति 5 रुपये में काम कर रहा है तो मैं 4 में या 2 में काम करूँगा, या फिर 4 या 2 में सामान वो चीज़ बेचूंगा या फिर काम करूंगा, तो उसमें क्या होगा, मुझको जल्दी मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, बेरोजगारी। जब इतने लोग हो गए तो उसमें जो सबसे, देखो, या तो फिर सबसे कम वाला चलेगा या फिर सबसे ज़्यादा वाला चलेगा। ठीक है, तो उसमें यही हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई। जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। व्यक्ति ज़्यादा है, काम कम है, वर्क कम है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या इतनी है पर वो जो काम करने की वो है, जैसे कि कंपनियां हैं, आपका नौकरियां ले लो, इनमें क्या है, जगह कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि से ही बेरोजगारी उत्पन्न हुई ना। मेन टॉपिक क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी तो उससे क्या हुई, बेरोजगारी कम हुई। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। ठीक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। अभी आप ले लो, एक व्यक्ति की इनकम आए 2000, 4000, 5000 रुपये। ठीक है, उसके 7-8 बच्चे हो गए। ठीक है, 7-8 बच्चे हो गए तो उसमें क्या होगा, देखिए, आपकी क्या हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। देख, इंसान जैसे है तो जब उसकी आमदनी अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छा जो पालन पोषण नहीं दे पाएगा। ठीक है, पालन पोषण नहीं दे पाएगा, जो शरीर को जरूरत है जिन तत्वों की, ठीक है, जिन तत्वों की, जिन पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको देखो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी बीमारियां होंगी। जैसे कि क्या होगा, आप
आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, आप शारीरिक तौर से कमज़ोर होंगे। जब शारीरिक तौर से कमज़ोर होंगे तो मानसिक तौर से कमज़ोर होंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बीमारी हो गई, तो उसमें ये होगा कि प्रॉपर तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से व्यक्ति की क्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, या फिर क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इलाज ना मिलने की वजह से। आजकल हर जगह क्या है, सभी जानते हैं कि कहीं पे भी जाओगे तो आपको पैसे की ज़रूरत लगेगी, ठीक। कहीं भी ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो पैसे की ज़रूरत लगेगी। तो वही व्यक्ति जिसकी आय ही नहीं है तो वो व्यय क्या करेगा, ठीक है। आय ही बेचारे की कम है और घर में और भी लोग हैं देखने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो उसी में क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। देखो फिर क्या हुआ, व्यक्ति ने देखो जब ज़्यादा हो गया तो परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको काम पे लगा दिया, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, ठीक है, अच्छी शिक्षा ना दे पाए क्योंकि घर की समस्याओं की वजह से। सरकारी स्कूल भी बच्चे को अगर भेज रहे हैं तो उसमें क्या बच्चा मेंटेलिटी ये घर से लेकर के जाता है कि मुझे वहाँ खाना खाने जाना है, ठीक है, ना कि वो पढ़ने जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्या होता है जिनके माँ बाप अच्छे से सपोर्ट करके पढ़ाने भेजते हैं, नहीं तो बच्चा क्या होता है अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो जाएगा विद्यालय जाने की कोशिश करता है, ठीक है। संसाधनों में कमी हो गई, क्या हुई, संसाधनों में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। तो ये हुआ जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर ये प्रभाव पड़े हमारे समाज के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है, देखिए वर्ल्ड में अगर हम विश्व का देख लें, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन देख लें तो क्या 1900 में देखिए कितनी थी, 2000 मिलियन थी, ठीक है, कितनी थी, 2000 मिलियन थी। फिर 2000 में देखा गया कि पूरे विश्व में 6000 मिलियन हुई, ठीक। इसका मतलब पूरे विश्व का अगर रिकॉर्ड ले लिया जाए तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 3 गुना बढ़ोतरी हुई। कितने गुना बढ़ोतरी हुई, 3 गुना बढ़ोतरी है। उसके अपेक्षा हम लोग अपने इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया पॉपुलेशन जब देखी गई 1947 में 350 मिलियन थी, कितनी थी, 350 मिलियन थी। फिर 2000 में देखा गया 1000 मिलियन थी, मतलब पूरे विश्व में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। और पूरे विश्व का रिकॉर्ड ले लीजिए तो उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई, और केवल हमारे भारत का ले लीजिए तो कितना, 3 गुना बढ़ोतरी हुई। तो सोचिए हमारे भारत में कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, ठीक, विश्व की अपेक्षा। अब देखिए व्यक्तियों की वह संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी जनसंख्या में दी गई, ठीक है, व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी जनसंख्या में दी गई जो समय अवधि होती है, में प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक, प्रारंभिक जनसंख्या के अंश के रूप में बढ़ती है, ठीक है। प्रारंभिक जनसंख्या के अंश के रूप में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। देखो क्या कहलाती है, व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी भी जनसंख्या में दी गई समयावधि, ठीक है, दी गई समयावधि के प्रारंभिक जनसंख्या के अंश के रूप में क्या है, बढ़ती है। अंश के रूप में क्या होती है, बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। फॉर्मूला देख लीजिए इसका, PR, ठीक है, PR मतलब P2 पहले लिखेंगे, ठीक, P21 और फिर P2 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ये फॉर्मूला है। इसके बाद जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको इसको क्लियरफाई किया जाएगा। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में जब बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, तो उसके कारण क्या थे। पहली बात तो क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आ गई, ठीक है, मृत्यु दर में कमी हुई। दूसरा क्या हुआ, जनन आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई। जो जनन करने वाले योग्य थे, ठीक है, वो योग्य व्यक्ति थे, उनमें क्या हुई, वृद्धि हुई। जिससे क्या हुई, जब जनन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी तो जनन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जनन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय क्या क्या हुए हैं, देखिए जन्म दर पर नियंत्रण करना। पहली बात तो जन्म दर पर नियंत्रण करना कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए कि एक या दो से ज़्यादा क्या वो बच्चे आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जन्म दर पर नियंत्रण होगा। जब जन्म दर पर नियंत्रण होगा तो उसमें क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा स्थिरता आएगी, है। विवाह की उम्र निर्धारित कर दी जाए, पहले 18 थी लड़कियों की, 21 लड़कों की थी, ठीक है। तो अब देख क्या हो, एक जो उम्र है वो निर्धारित, क्योंकि जब जनन योग्य व्यक्ति होता है तो उसका क्या शादी का जो लाइफ लाइन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। उसमें क्या होता है, उसके बहुत ही ज़्यादा जनन करने की संभावनाएं होती हैं। तो इस वजह से क्या हो, जब
यानी कि जब बालिग हो जाए बच्चे तभी क्या होती है, शादी करनी चाहिए। ठीक है, बाल विवाह पर पूरी तरीके क्या होने चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए। बाल विवाह का जैसे कि 13 या 14 साल में हो गया, ठीक है। आपने जैसे कि चैप्टर पढ़ा था मानव जनन पढ़ा था, उसमें जानते हैं आप मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, जो मासिक धर्म होता है, आजकल 10 साल से 11 साल में स्टार्ट हो जाता है। अगर 13 साल में ही 12 साल में शादी हो गई तो 18 जब तक वो बालिग होंगे तब तक क्या उनके 2-3 बच्चे हो चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही हो चुके होंगे। और फिर उसमें क्या होता है कि जब तक वो 45 तक, ठीक है, 45 यानी कि 50 तक जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही उनकी क्या होगी, जनसंख्या में, जनन में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, बाल विवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, बाल विवाह पर पूरी तरीके से क्या प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो नियंत्रण में आएगी, जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, नियंत्रण में आएगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।